प्रेज द लॉर्ड। विषय है यीशु चेलों को चेला बनाने फोकस क्यों किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का फोकस था कि लोगों को चेला बनाए, और चेला बनाने के बाद जब वो स्वर्गारोहण हुआ तो चेलों को कहता है कि तुम भी चेला बनाना। हालेलुया। इस चेले की गरिमा क्या है? चेला बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्यों फोकस करता है? इसके गुण को, इसके अंदर के सारी बातों को हम आज सीखने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु इतना इसके विषय क्यों फोकस करता था अपने चेलों को, इसको हम जानेंगे। तो आइए प्रियो, हम इस विषय को प्रार्थना के साथ सुने और सीखें और जानें, ताकि ये हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति का कारण हो। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता, सुंदर विषय आपने फिर से हमारे जीवन में एक बार दिया। हम आपके समीप आते सुंदर दिन के लिए पिता, आपने हमें बचा संभाल कर रखा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस विषय को सीखने के लिए। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। हमें समझाएं और सिखाएं। जितने भाई बहन इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके जीवन में आशीष का कारण हो। वो पूरे इसे समझने पाए, उसकी बुद्धि को खोल, समझ को खोल, और पिता पवित्र आत्मा से भरपूर कर। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु चेलों को चेला बनाने फोकस क्यों किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम वो वचन में जाते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18, 19 और 20। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यहाँ पास प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए तुम जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मिल गया है, सब कुछ यीशु मसीह का है, शुरू भी उसी का था, बाद में भी उसी को मिला। हालेलुया। उसके बाद भी वो चेला बनाने के लिए क्यों कहता है? इसका क्या कारण है? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य था इस पृथ्वी पे आना, कि पापियों को मन फिराव के लिए प्रेरित करना। हालेलुया। और अपने पिता के राज्य में प्रवेश कराना। वो अपना काम किया, उसके बाद वो अपने समय नियुक्त था, वो पूरा हुआ, वो चले गया। बाकी के काम को अपने चेलों को हाथ में सौंप के गया जिम्मेवारी के तौर पे, और उन्हें कहता है, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और तुम भी चेले बनाना, और उन्हें जो मैं आज्ञा तुमको सिखाया हूं, जो बताया हूं, उसको तुम उनको बताना। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, जो सेवा यीशु ने किया था वो सेवा चेलों ने करना है। हालेलुया। और चेलों ने जो सेवा किया, तो चेलों ने जो चेला वो बनाएंगे, उनको वो काम को करना है। मतलब हमें ये सीरीज बाई, हालेलुया, यीशु अपने चेलों को सिखाया, चेलों ने अपने चेलों को सिखाया, उसके चेलों उसके चेलों को सिखाया, ऐसे ही ये कंटिन्यू चलते रहना है। हालेलुया। लेकिन इसमें इसकी खासियत क्या है चेला बनने की, हम थोड़ा सा उसको देखेंगे, फिर हम आगे जाएंगे कि प्रभु की मेन पॉइंट जो जिस पर फोकस किया उसको वो क्या है। पहले हम चेले के मूल्य के बारे में देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 25 से 33। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उससे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डाल ले और तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। यह कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर
चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है जो मुझसे ज्यादा अपने भाइयों को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं, और अपने प्राण को मेरे से ज्यादा प्रिय जानता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और पहले जोड़ ले वो खर्च को कि हमें ये करना है, क्योंकि चेला, एक गुरु अपने चेलों को सब कुछ सिखाता है। हाल जितना उसके पास मालूम रहता है सारी बातों को बताता है, उसके बाद ही वो चेला उसके लेवल तक पहुंचता है। हालेलुया। और यह कहता है इसी रीति से तुम भी जो अपना सब कुछ त्याग ना दो तो मेरा चेला नहीं हो सकते। मतलब तुम सारी बातों को जान लो और समझ लो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह 70 चेले शुरू में इकट्ठे किए थे, उसमें से कितने बचे? 12 बचे। हालेलुया। और 12 के बाद भी एक चला गया, 11 बचा। हालेलुया। फिर बाद में एक और उसमें शामिल हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को एक विश्वास योग्य सच्चा चेला चाहिए, जो उस पूरे गुण उसके अंदर होने पाए, जो गुरु का गुण है वो पूरा उसके चेले के अंदर वो गुण होने पाए, ऐसा चाहता है। क्योंकि मेरे प्रियो, इसका सारा सारांश हमें कहाँ मिलता है? क्योंकि इसका जो सारांश ये है प्रभु का कि जो मैंने सेवा की है वो सेवा चेलों ने करना है। हालेलुया। इसलिए वो फोकस के लिए, इस चेलों के लिए फोकस करता है। आइए हम एक वचन और देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 40 वचन। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। यहां पे लिखा है मेरे प्रियो, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। मतलब हमें सिद्ध होना है। चेला किस लिए बनना है? सिद्ध होने के लिए। हालेलुया। जैसे परमपिता परमेश्वर हमारा सिद्ध, वैसे हमें हमारे हर एक चाल चलन में, हर बातों में सिद्ध होना है, और हमें अपने उसकी जो योजना है उसको पूरा करना है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आजकल जो है ट्रेंड वो अलग है। चेला का मेन पॉइंट है चेला बनाने का प्रभु यीशु मसीह की सेवा को आगे बढ़ाना। हालेलुया। यीशु मसीह का मेन फोकस यही था कि प्रभु के जो काम को, जो उसने अपने चेलों को सौंपा था, वो आगे लेकर बढ़ाना है। लेकिन लोग अभी क्या सोचते हैं? अभी के जो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, पासवान लोग बहुत सारे, कि पैसा आएगा तो हमारी सेवा का काम आगे बढ़ेगा। वो अपने लोगों को क्या कहता है? दो तो तुमको दिया जाएगा, दो तो हम प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। हमें यहां जाने के लिए लगता है, वहां जाने के लिए लगता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा शिक्षा आप अगर देंगे तो कभी भी आपका जो शिष्य है वो आपके समान, गुरु के समान नहीं बन सकता। क्योंकि यहाँ पे लिखा है चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। मतलब एक चेला एक अपने गुरु के पास रहता है, गुरु हमेशा नहीं रहता, उसका एक सीमा होगा, एक समय तक वो रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। फिर आगे का काम को कौन संभालना है? वो चेला को संभालना होता है। उसके जाने के बाद मेरे, जैसे कि इस सृष्टि का कितने समय से चल रहा है, कितने वैज्ञानिक हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने डॉक्टर हैं, सब अपने समय पे काम किए और काम करने के बाद चले गए, बुजुर्ग हो गए, चले गए। उसके बाद जो उन्होंने सीखा था वो उसको हैंडल कर रहे हैं, वो उसको संभाल रहे हैं। जैसे कि देश को ही देख लो, एक नेता मंत्री आया, चला गया, फिर उसके जगह दूसरा आया, वो संभाल रहा है। वैसे मेरे प्रियो, मूसा अपने इस्राएली लोगों की अगुवाई किया, उसके बाद यहोशू किया, हालेलुया, उसके बाद राजाएं आए, हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, लेकिन लोग क्या करते हैं, अभी हम सेवा करना है तो हमें क्या क्या चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने को भी ये चिंता है कि सेवा के लिए पैसे चाहिए होते हैं। फिर भी यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा? 2 कुर्ती लेना, हालेलुया, और थोड़े से पैसे, जहां तुम जाओगे वहां तुमको मिलेगा। मतलब जीविका के लिए बस। लेकिन अभी लोग क्या कहते हैं? हमें पैसे दो तब हम करेंगे। मेरे प्रियो, पैसे से प्रभु की सेवा नहीं हो सकती। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है। आइए हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 13 वचन। कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता,
क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा काम क्या है? सेवा। मतलब हम प्रभु की सेवा करते हैं, सेवकाई। तो प्रभु के काम को हम सेवा के तौर पे करते हैं बिना स्वार्थ का। हालेलुया। हमें तनख्वाह मिले ना मिले, हमें भोजन मिले ना मिले, हमारा काम क्या है? लोगों को वचन को बताना, परमेश्वर के उस सुसमाचार को पूरी संसार तक फैलाना और लोगों को चेला बनाना। हालेलुया। और चेला बनाना ही प्रभु यीशु मसीह ने फोकस किया इस बातों को। ये क्यों किया मेरे प्रियो? अगर आपके पास, चलो हम पैसा दे दिए, आपके पास बहुत पैसा आ गया, ठीक है, प्रभु संसार को बनाया, इतने पैसा जब सुलेमान को दे सकता है तो आपको क्यों नहीं दे सकता सेवा के लिए? क्यों पैसा नहीं देता है? आपके पास पैसे की क्यों घटी रहती है? आपका चर्च नहीं बन पाता है, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है एक पासबान की। पर मैं प्रभु, आपने कितने बार प्रार्थना करवाया है प्रभु से, आप खुद प्रार्थना कर, आप प्रभु के जन है, फिर भी आपको पैसे क्यों नहीं मिलता है? मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन लिखा है वो सही बात है, क्योंकि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने फोकस किया चेला बनाने के लिए। मतलब मेरे प्रियो, आपकी एक आयु है, 70 साल 80 साल तक आप सेवा कर पाएंगे, आप जहां तक जा पाएंगे वहीं तक सेवा कर पाएंगे। उसके बाद आप पूरी दुनिया में नहीं घूम सकते, पूरी दुनिया में घूमेंगे आपको बहुत समय लगेगा। इसलिए प्रभु ने कहा चेला बनाओ। चेला का मतलब ये है, आप अगर किसी व्यक्ति को एक चेला बनाते हैं, वो उसको आप पूरा ज्ञान सिखाते हैं, समझ बुद्धि उनको देते हैं, मेरे प्रिय प्रभु आप उनको देगा, वो पूरी आज्ञाओं को मानेगा, समझेगा, जानेगा, फिर वो अपने लोगों के बीच में जाएगा, वो लोगों को बताएंगे, फिर उसके द्वारा दूसरे लोग जानेंगे। ऐसे ऐसे करके पूरे सारी जाति पे, सारे समाज पे, सारे मानव जाति तक ये सुसमाचार पहुंचेगा। मेरे प्रियो, पैसे से नहीं पहुंचेगा, पैसे के साथ साथ ये हमारे जीवन में भी पहुंचना है। पैसे से क्या होगा? सिर्फ अनाउंसमेंट होगा। हालेलुया। जैसे आप एक प्रभु के जन हैं, आपको किसी ने बुलाया, यहाँ आप प्रभु का वचन को बताना, आप एक दिन जाएंगे वहां, क्या आप हमेशा वहां रह पाएंगे? हालेलुया। आप वहां हमेशा नहीं रह पाएंगे मेरे प्रियो। आपने एक सप्ताह के लिए वहां आपने गया, आपने एक सप्ताह आपने वचन का बीज बोकर आपने आ गया, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं रह सकते। जैसे पौलुस प्रेरित ने भी हर जगह सेवा करता था, सेवा करते करते उन्होंने कलीसियाएं स्थापित की। वो उसी कलीसिया पे स्थापित नहीं हुआ, वो लोगों को पैसा मांगा नहीं कि हम यही करेंगे, यही सब कुछ बनाएंगे, मीनार बनाएंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं कहा, वो लोगों को वहां नियुक्त कर करके आ गया और बीच बीच में जाकर देखता था। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो, हमें चेला बनाना बहुत ही जरूरी है। आप अकेले किसी काम को नहीं कंप्लीट कर सकते। जैसे कि दाऊद ने भी कहा, हे प्रभु मैं मंदिर बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है तू मंदिर बनाने नहीं पाएगा, तेरे बाद जो आएगा वंश वो ही मंदिर को बनवाएगा। हालेलुया। ऐसे तो मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु का सेवा कंप्लीट नहीं हो सकता। लोगों की गलत धारणा है तो मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। हालेलुया। भले ही आप एक टावर बना ले एक पृथ्वी पे, फिर भी आपके द्वारा पूरा सेवा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने जगत के शोर तक फैलने के लिए कहा है, लोगों को चेला बनाने के लिए कहा है, उस पर प्रभु जोर देता है। हालेलुया। आइए हम एक वचन और देखते हैं मेरे प्रियो, जो मैं बता रहा हूं उसका पूरा गहराई उस वचन में छिपा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 उसके 21। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, सिद्ध होना है हर एक को। एक दास, एक सेवक का क्या उद्देश्य? सामने वाले व्यक्ति को सिद्ध करना, प्रभु यीशु मसीह की पूरी आज्ञाओं को बताकर, समझाकर चेला बनाना और उसे सिद्ध करना, ये एक दास का कर्तव्य है। यहाँ पास यीशु मसीह कहता, एक धनी व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास, मैं सिद्ध होने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह तूने व्यवस्था को, तू आज्ञाओं को तो जानता होगा, मैं सब कुछ को जानता हूं, सब कुछ को करता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तेरे में एक बात की घटी है, वो क्या है? यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। देखो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिसको वो यीशु मसीह के पीछे जाना चाहता था, आना चाहता था, उसको कहता है अपना माल को बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। देखो वो कह सकता था यीशु मसीह, हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा है, हमको जरूरत भी पड़ेगा पैसा खाने पीने सब चीज के लिए, पैसा को रहने दे और मेरे पास आ जा। यीशु मसीह कहता है, पहले पैसे को तू बेच कर मेरे पास आ।
हालेलुया। ये है मेरे प्रियो चेला बनाने का मूल्य, और ये है प्रभु यीशु मसीह चेला के लिए जो फोकस करता था, इसकी गंभीरता। हालेलुया। सेवा पैसे से नहीं हो सकती मेरे प्रियो। हालेलुया। आप एक अकेले, आपके पास इतनी संपत्ति आई तो भी आपके पास सेवा नहीं हो सकती। हालेलुया। आपके जीवन से आपको सेवा को दिखाना है, आपके रहन सहन से आपको अपने यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाना है। हालेलुया। तभी तो आपका सामने वाला व्यक्ति वो जानेगा, सीखेगा। अगर मेरे प्रियो आप पैसे धन संपत्ति के द्वारा सेवा करना चाहते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको देखकर आपका कॉपी करेगा। मेरा गुरु ऐसा करता है तो मैं भी करूंगा, तो ये गलत मैसेज उसके पास जाएगा। पौलुस प्रेरित कहता है, मैं सब कुछ को कूड़ा समझता हूं। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सब कुछ को कूड़ा समझता हूं। ये पौलुस प्रेरित कितना पैसे वाला था, कितने अच्छे पोस्ट में था। उसने जब यीशु मसीह को दर्शन को पाया, जब उसने देखा, तब मेरे प्रियो सब कुछ को छोड़कर सेवा के लिए निकल पड़ा। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो सेवा, और प्रभु यीशु मसीह जो फोकस करता है अपने चेलों के लिए, चेला बनाने के लिए, ये है उसका मेन कारण। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो हम हर एक तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन चेला बनाओगे तो वो व्यक्ति अपने समाज में, अपने भाषा में, अपने जाति में जाकर परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा होगा और जी कर दिखाएगा। तब होगा वो सही रीति से कंप्लीट सेवा यीशु मसीह का, जो पैसे से नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रियो आप ये वचन को अच्छे से सीखे और जाने हैं कि एक चेला बनने का मूल्य भी क्या है, और प्रभु ने कैसे फोकस किया चेला के लिए, इसको भी आपने जाना। और एक प्रेरित, एक पासवान को कैसे लोगों को फोकस करना चाहिए, इसको अब आपने सीखा। और वो पैसे क्यों मांगते हैं उसको आप जानते हैं। आप उसको परखें और वचन से मिलाकर देखें, तभी आप उसकी बातों को माने, उसके जीवन में प्रभु के आचरण को देखें। हालेलुया। आइए प्रियो हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के वो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया, समझाया, बताया पिता, कि कैसे एक यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए फोकस किया कि उन्हें चेला बनाना है। इस सारे विषय को आपने खोलकर सिखाया पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें इतना समझ बुद्धि दिया पिता, अपने वचन के द्वारा हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन की त्रुटि को पिता तू दूर कर, हमें सिद्ध होने में मदद कर, और हमें भी पिता परमेश्वर अपने समान सिद्ध बना, ताकि हम पवित्र और सिद्ध होने पाए। दया कर रहा था जितने भाई बहन से देख रहे हैं, सुन, उसके जीवन में आशीष का कारण हो पाए, सहायता और मदद कर। दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे धरकत यीशु मसीह के नाम से मत। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। और इस वीडियो को, इस संदेश को हर एक भाई बहन तक पहुंचाए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे पूरी दुनिया तक, ताकि हर एक भाई बहन जानने पाए। आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।